हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है खुर्रम और मेरा नाम है वजाहत। तो यार भाई भवन का निर्माण हो चुका और भाई उसकी रोशनी चारों तरफ फैल चुकी है। अब आगे देखते और भाई आगे होता है कंप्लीट भी क्या। हो गया है। हाँ भाई साहब, तो कहना हम करते हैं वही तो। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो स्टार्ट अब देखते हैं। तो ये रावण ने बुला भी लिया था ना भगवान शिव को। नीचे सामने का हमेशा भी लगता है ना, ये इसका महल का है। ओए, 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 क्या खूबसूरत। अभी ये सारा ये देख रहा है। और कितना बड़ा। ओ लाला। ओहो। अबे ये तो सिर्फ उसमें नक्शे में लग रहा था, लेकिन अब कितना खूबसूरत लग रहा है। समझे। अबे लाला। दुनिया का सबसे बड़ा महल, वो भी सोने का। सोच, माता पार्वती जी का सपना पूरा हो गया। कसम। आइए प्रभु। ओह इंद्रा देवी। देव गुरु, ये प्रकाश कैसा? ये कैलाश पर बने महादेव के नए भवन की दमक है। ये उनकी इतनी साथ। कैलाश पर भवन? वो भी स्वर्ण का। स्वर्ण का भवन? ओहो, वो भी कैलाश पर? हाँ, कि वहाँ पर बन भी चुका है। ये इंद्रदेव अभी तक आते देव हैं। गुरु, कहीं आप स्वप्न तो नहीं देख रहे हैं? और मैं कोई स्वप्न नहीं देख रहा। तो वही है कि कहाँ पे बनेगा। ये तो स्वयं दशानन ने बनाया है महादेव के लिए, अपने भ्राता कुबेर से स्वर्ण लेकर। कि दशानन में और कौन कौन सी विशेषताएं हैं? 10 गुणों का स्वामी है वो देवराज, स्वामी। और वास्तुकला में तो वो निपुण है। यानी कि रावण इतना। उसके द्वारा निर्मित भवन आपके इस भवन से कहीं अधिक सुंदर तो होगा ही, हाँ। और क्योंकि वो स्वर्ण का है, इसलिए उसके सामने आपके इस भवन की दमक ऐसी होगी जैसे सूर्य के समक्ष मात्र एक दीपक। स्वर्ग से भी ज्यादा खूबसूरत है। देखने के बाद भी तुमने कितना कमाल का बना हुआ था। वो तो है ना। और ये सारी धमक होनी की वाकई भाई। बहुत सारा यार। भीतर चलें प्रभु। अंदर चलो। पार्वती, सब खुश हैं। भगवान शिव जी की पूरी फैमिली। और तो सपना पूरा है। ये माता पार्वती कदम जी रख। ने प्रवेश कर रही है। और वो गार्डन देख कितना खूबसूरत है। हाँ? इतना बड़ा। वो खूबसूरत है, छोड़ बड़ा। हाँ ये भी है। कितने खुश हैं सारे। हाँ? यार पहले ओपन जगह पे रहे ना सब। प्रभु, इस उद्यान के लिए मैंने केवल सुगंधित पुष्प चुने हैं प्रभु। सुगंधन पुष्प। ना खुशबू है। ऐसे ही होता है सुनो। ऐसा कोई सुगंधित पुष्प नहीं जो इस उद्यान में नहीं।
भाई चुटकी में बने, लेकिन भाई भाग के नहीं बनाया है यार, लेकिन बहुत प्यारा अंदर से तो भगवान शिव जी को इन चीज़ों की जरूरत ही नहीं है। वो तो अब ये भगवान शिव जी की क्या लीला है, क्यों इन्होंने ये इजाजत दी है, ये तो हमें भी नहीं पता। क्या पता बच्चों के लिए, लेकिन या- भाई जो भी है यार बहुत प्यारा, ये खूबसूरती आर्ट वर्क देख यार, क्या आर्ट वर्क, वो जिस तरह वो सारे प्लेट यार बहुत कमाल है। आई थिंक वो जगह है वो भगवान शिव जी के लिए, हाँ, ये जहाँ पे ध्यान करते हैं। देखा, ये वही होती ना वहाँ भी, कैलाश में भी। ये आपका ध्यान कक्ष है। हाँ, मैंने हर संभव प्रयास किया है खूबसूरती। कि यहाँ बैठकर आपको अपने कैलाश वाले ध्यान कक्ष का आभास हो। उसका बात लगे आप उधर ही बैठे ना। तो ये तो एक है, भगवान शिव जी के साथ तो पूरी फैमिली बैठती है, वही ना। और वहाँ ये देख रहा है चारों ओर जो प्राकृतिक हालांकि सुंदरता है, भगवान शिव जी की पूरी वही फैमिली सुंदरता है। मैंने यहाँ क्या? इस ध्यान कक्ष में भी स्थापित कर दी है। सिर्फ इन्होंने भगवान शिव जी के लिए ही जगह बनाई है। वहाँ हाँ। देख रहा है ज्यादा वो पड़ी हुई शिला, जहाँ पे भगवान शिव जी, गणेश जी, माता पार्वती जी। हाँ, कितना भव्य बना है तेरी पार्वती का भवन। किंतु देवी, आप ये भूल रही हैं, उस भवन को दशानन ने बनाया है। उसकी दीप्ति में महादेव की भक्ति के साथ साथ उसका अहंकार भी नश्वर है। देखा, हमने पीछे ही बोल दिया था कि वो आ रहा है उसमें। हाँ, किंतु प्रभु आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आज दिया। भगवान शिव जी ने भी यही बोला। भगवान विष्णु जी ने भी वही बोला है। क्या महादेव इस भवन में रहेंगे? धैर्य रखिए देवर्षि, धैर्य रखिए, सब्र कीजिए। यार, भगवान विष्णु जी हमें समस्या में डाल के चले जा रहे कसम हैं यार, कि उन्होंने कहा ना नाथ जी क्या वो रहेंगे, कहते हैं जरा सब्र रखिए, क्या होने वाला क्या है। यहाँ आप एकदम से पूछ लेंगे तो कैसे चलेगा। और इनके वो फेवरेट है बचाने वाला ये आपके लिए संगीत कक्ष है। संगीत तो भगवान शिव जी यहाँ भी बड़ा कैलाश पसंद जैसा वातावरण स्थापित कर दिया है मैंने। संगीत जितना प्रकृति के साथ जुड़ा, उतना ही आत्मा को छूने में सक्षम होता है। इस कक्ष की विशेषता यह है प्रभु कि प्रकृति में होते हुए भी यहाँ बाहर का कोलाहल सुनाई नहीं देगा, और इस कक्ष में गूंजने वाला संगीत समस्त संसार को सुना देगा। आइए प्रभु। यानी कि पूरी दुनिया, ये क्या बनाया इसने महल। ये आपका नृत्य कक्ष है प्रभु। ये भगवान शिव जी का ही सब कुछ बनाया है। बाकी गणेश जी, माता पार्वती जी के तो खा रहे हैं, सरस्वती जी के चक्कर जी, इनके सारे भगवान शिव जी के भी बना रहे हैं। यार बहुत बड़े काम है यार वाह। और भाग्य तो उनकी फैमिली प्रभु। कुछ नहीं है। ये कक्ष मैंने आपकी ज्ञान सभा के लिए बनाया है। यहाँ ऐसा वातावरण होगा कि इस ज्ञान सभा में जो भी उपस्थित हो, उसका मन केवल आप पर और आपके कथनों पर ही एकाग्र रहेगा। यार ये बड़ी कमाल जगह बनाई है ओए। तुम मेरे सबसे महान भक्त अवश्य हो दशानन, फिर भी कैलाश पहुंचकर तुम कैलाश की महिमा से अनभिज्ञ रह गए। हाँ, यानी कैलाश पहुंच के यदि कैलाश की अनुकृति संभव होती तो तुम्हारे लिए कैलाश आना अनिवार्य क्यों होता? नहीं दशानन, तुम नहीं समझे कि कैलाश तो एक मनोस्थिति है, अनासक्ति, संतोष की, सांसारिकता से मुक्ति की। जहाँ मोह माया का अंत होता है वहीं से कैलाश आरंभ सारा होता है। जुनून माया होता है सब। और तुम कैलाश को माया से बांधना चाहते हो? ये कैसे संभव होगा? ये कैसे संभव होगा भाई।
लेकिन अबे- यार देखो जब भवन बहुत प्यारा है, जो भी वट एवर ना जैसा भी है लेकिन बहुत खूबसूरत है। जितनी मैं कहता हूँ तारीफ करो वजाहत कम है। अबे उसके अंदर का आर्ट वर्क कितना कमाल था, कितना खूबसूरत हुआ है उसके अंदर का आर्ट वर्क है भाई। मतलब बंदा हैरान हो जाए। देख ना उसे संगीत, भगवान शिव की ध्यान के लिए अलग जगह, संगीत के लिए अलग जगह, हाँ, वो जहाँ पे वो बैठकर ध्यान सभा करते जो हैं। होगी वो एक अलग जगह, जहाँ ध्यान करते हैं वो अलग जगह, गाने लेकिन- बजाने वाली अलग जगह। और एक बात बताऊं, ये अगर आज की मलकियत में बनता तो खरबों डॉलर का बनता महल, कसम सारा से। सोना ये जितना सोना इधर यूज हुआ है ना, खरबों डॉलर का। शायद आई थिंक सो, मैं इसमें ना हूँ, दुनिया का सोना कम पड़ जाता है जितने मैं- ये बना हुआ था। मैं ये कह रहा हूँ खरबों डॉलर का। समझ गए, इस दुनिया के अंदर तो वो सोना है नहीं जो भाई उस टाइम ये उस भवन टाइम पे भवन था। बहुत और बड़ा, बहुत सबसे बड़ा। बड़ी बात है क्या नाम है, रावण में अहंकार आ चुका है। भगवान विष्णु जी ने भी बोल दिया कि अहंकार आ चुका है। कल भी हमने यही कहा था कि यार ये क्या है, हर वक्त भक्ति भक्ति बस हम- इनको ये बस- फिर हो सकता है कि इनको अपनी भक्ति पे अहंकार आया है तो ना, कि यही मैं है ना, बहुत बड़ा क्यों हमने नोट किया, हमने कहा चलो यार इनको भक्ति पे भरोसा, लेकिन हर एक को चलो नंदी जी को दास करके डांटा, फिर बाद में वो नहीं, जब उनको देखने यार- गए तो उनको तो बहुत गंदा होया था वाकया में यार जो गलत गन था, प्रेत ये भी अंदर बहुत जा गलत रहे थे उनको भी रोक दिया। चल नंदी जी बुलाने जा रहे थे उनको भी रोक दिया। तो इसका क्या मतलब है कि आपको अहंकार हो चुका, और भगवान विष्णु जी ने भी बोल और दिया। भाई फिर कहते हैं कि अब आगे क्या होगा, लेकिन वो कहते हैं जरा सब्र करो भाई, सब्र नाराज करो। जी है इतने जल्दी यानी कि क्या बनना भगवान है। शिव जी फिर कोई लीला खेलने वाले हैं, इसका मतलब है लेकिन कि- लेकिन भवन जो था ना बहुत खूबसूरत। ओहो। मैं कहता हूँ कि ये कोई सपने में भी नहीं सोच सकते कि ऐसा भवन बनाए हाँ, जो वाकई। भाई रावण ने भगवान शिव जी के लिए बनाया। यार देख चल अहंकार उसमें आया, हाँ। लेकिन भगवान शिव जी की भक्ति में ऐसा मगन है कि उसने लेकिन एक ऐसी बात चीज बताऊं, बनाई जो दुनिया में कोई ना बना लेकिन सका। अहंकार ही तो भगवान शिव जी को पसंद नहीं है। वो तो है, माना बिल्कुल, लेकिन उसने ऐसी चीज बनाई जो दुनिया में हाँ। कोई उनके लिए ना बना पाता। लेकिन एक चीज अहंकार में आई हुई चीज वो तो क्या वो- अच्छी होगी, वो लेकिन तो अब है। वो तो है खूबसूरत है। बिल्कुल, तो अब आगे देखते होता है क्या तो